दोस्तों इस समय हम गोंडा के सवा ट्रांसपोर्ट में और यहाँ पे हम जब अंदर एंट्री किए ना गुरु तो देखे कि सपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी मतलब हर पार्टी के लोग इसके अंदर बैठे थे। बातचीत करेंगे अनमोल पांडे और मैन मिश्रा जी से कि आखिर क्यों सवा ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या मीटिंग चल रही है। मिश्रा जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराग जी। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। जहां एक तरफ मीडिया बताती है कि मुसलमान ऐसे वैसे, जहां भाजपाइयों से और मुसलमानों से दूर दूर का वास्ता नहीं रहता है, ऐसा मीडिया दिखाती है। और आप भाजपा के हैं और नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बहुत करीबी हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी में जो गाइडलाइन है उसमें कहीं मेंशन्ड है ये? नहीं, मेंशन नहीं है, लेकिन मीडिया तो ये दिखाती है। तो मीडिया का अपना काम है, वो कर रही है, हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं। और वैसे 2-3 दिन से जो बहुत पिरात है हमारा। हाँ। कुछ ऐसे अंदरूनी दर्द है। तो सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ बात समझा जाए तो अच्छा होगा। सब बात बतावे वाली नहीं होती। और जब मेरे यहाँ दर्द होता है ना तो मैं यहीं आता हूँ इनके बीच। ये अपने आप में इनसे बड़ा हकीम कोई है। एक बड़ा खुलासा है कि मैन मिश्रा के दिल में अगर दर्द होता है तो मुसलमानों के मोहल्ले में आ जाते हैं। बड़ी ईमानदार कौम है, अगर आपके साथ है तो है। अरे हिंदू विरोधी लोग कहेंगे। नहीं, हिंदू भी है, मैं विरोधी नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर कहा कि मैंने जो देखा, जो अनुभव किया अपने 50 साल के इस जीवन में, बड़ी ईमानदार और जुनूनी कौम है। अगर आपके साथ हैं तो हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ वर्ग से, क्योंकि मैं भी सनातन से आता हूँ। हाँ। अच्छे लोग हैं। अगर उनको, जैसे मैं कल एक बैठक हुई टाउन हॉल में, और मुस्लिम मजलिस या उसमें जो भी कमेटी ने कंडक्ट कराया उसका मैं वो भूल रहा हूँ, तो उसमें मानवता पर एक डिबेट रखी गई थी। और जितने लोग वहां कल आए, बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया। और मैं सबको सुन रहा था और मन में मुस्कुरा रहा था कि ये चेहरे उसमें कुछ ऐसे मुझे मिले कि वो चेहरे वहां पे कुछ थे। अगर वहां वाली ही बात वो बाहर निकलकर अपने जीवन में उतार लें तो समाज का रूप रंग ही बदल जाए। लेकिन मिश्रा जी, किसी ने लिखा कि जिनके चेहरे बड़े भोले भाले मिले उनके जीवन के सभी पृष्ठ काले मिले। तो चेहरा तो भोला भाला कोई बना लेगा। बस तो कहे जाते टणवा चंदन मधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। लेकिन ऐसे ही जैसे रिफॉर्मेशन की जहां बात आती है, जब आप इतनी बड़ी जगह जाकर बैठते हैं और एड्रेस करते हैं लोगों को, अपनी बात रखते हैं, जो बात इसलिए वो डिबेट, वो मीटिंग, वो मजलिस की गई कि उससे एक मैसेज निकल कर सोसाइटी में जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर कुरीतियां जन्म ले रही हैं उसका विनाश होगा और अच्छाइयों का जन्म होगा, एक अच्छे समाज का वो निर्माण होगा, सृजन होगा। तो उन चीजों पे मैंने कहा कि मैं देख रहा था कि कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। अगर जो बात वहां पर उन्होंने रखी पटल पर, अगर जीवन में वो एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखने को मिला। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जो अंदर हूँ बाहर हूँ। मेरे अंदर एक मानवता है। और मैं कल वहां उनके पास समय कम था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, वरना मैं भी उस प्लेटफॉर्म पर 4 बात 4 शब्द रखता और मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता। क्योंकि एक ऐसी सभा मिली थी जो सनातन से नहीं आ रही थी, एक अदर कम्युनिटी की सभा मिली थी, जिसमें मैं कहता कि मैंने तमाम ऐसे मुसलमान परिवार के लोगों को उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ हूं जब वो बिस्तर पर अस्पताल में एडमिट थे, और तमाम ऐसे मुसलमान साथी उस वक्त मेरे साथ तमाम सनातनी भाइयों के लिए उठकर आए अपना खून देने के लिए जब वो अस्पताल के बिस्तर पर थे। और ये सौभाग्य की बात मैं मानता हूं उस पटल पर कहकर कि ये अगर किसी को दर्जा या प्राप्त है, ये अगर किसी को वैभव दिया है उस कुदरत ने, तो मैन मिश्रा को दिया है। और मैं वास्तव में ह्यूमैनिटी में विश्वास रखता हूं और ये मेरे बड़े अंतरंग मित्र हैं। कलीम वैचारिक मतभेद है, लेकिन वो लोग तो कहते हैं कटोगे तो बटोगे। ये सब सिर्फ राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए स्लोगन्स हैं। इसका धरातल पर कोई महत्व नहीं है। आप भी जानते हैं अनुराग जी। तो एक तो है ना, गंगा जमुनी तहजीब है तो सेफ है ना। हमसे नेपाल लड़ेगा, ना पाकिस्तान, ना चाइना। हम अगर बटे तो कटे ना, हम बटने कहाँ जा रहे हैं? हम तो एक ही हैं। हम तो सवा भाई के ट्रांसपोर्ट पर आकर के अफसर अरसद की चाय पीते हैं। और दिल में 2-3 दिन से दर्द है तो उपचार हमें यहीं मिलता है जब मैं परेशान होता हूँ। यहाँ का दर्द कार्डियो में नहीं आता है हमारे, जी यहीं आता है, यहीं से उपचार होता है। किसी शायर ने लिखा कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरें या डूबें
किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना भी छूले बुलंदियों को, पर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। अब सीधा बात करेंगे डिफेंडर के मालिक अनमोल पांडे जी से, और इन्हीं से समझेंगे उस डिफेंडर के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि गोंडा में इन्फ्लुएंसर अब डिफेंडर लेने लगे हैं। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार और क्या धन्यवाद। हाल चाल? बढ़िया है एकदम, कृपा हनुमान जी के। डिफेंडर वाला क्या चलता है सोशल मीडिया पर? हमारे वहाँ गांव बगले आए रहा, सब बालपुर के लंग रहा था, जो ये जाला वाला साफ करते हैं वह कौन होते हैं, नरवा महन जामा रहा था, पेड़वा बेहुदा बेहुदा। हाँ। तो वह काटे आए रहा, को बहुत चलायन नहीं रहा का, तो हम कहन कि लाओ चला के देखा जाए। हाँ। तो ओका जब हम लियन तो उसे पूछन कि भैया ये कौन मेरा काम हुई। हाँ। तो कहे कि लगमवा पकड़ो, या तो दहिने करबो तो दहिने मुड़े, बाएं करबो बाएं मुड़े, सीधे करबो तो सीधा चला करे। हम कहना अभी बैक कौन मेरा हुई। तो कहें कि हट कह के रुको, कदो पाछे हो, पीछे हो लगी। तो हम सोचें कि पहले के आदमी जे रहे हमारा आपके बाबा दादा, तो अक्सर गांव में हन बैलगाड़ी खड़खड़ा अक्का तांगा यह चलत रहा, गाड़ी मोटर बहुत कम रहा, प्रदूषण बहुत कम रहा। आज के समय में अगर घर में 4 आदमी हो तो 4 गाड़ी है, और वह गाड़ी से खर्चा हमारे ख्याल से 40 गुना ज्यादा है। तो अगर आदमी घोड़ा तांगा अक्का से चले लगे आ जाओ तो कुछ खर्चा कम हुई कि ना हुई। और हमारे ख्याल से विदेशन में देखा जाता है कि अक्का तांगा वहीं चलत है, अपने यहाँ नहीं चलत। खुरासा वाली रोड चाहे 1-2 ठो चलत हुआ, पहले स्टेशन के लगे भी 1-2 ठो चलत रहा। और आप अब बगलन चला जाओ जाए नेपाल, स्टेशन पर उतरबो तो वहाँ आपका बहु ये खच्चर वाली गाड़ी से सवारी ढोत मिली आपका। नहीं तो लोग सोशल मीडिया पर लिखे पढ़े कि अनमोल पांडे अब डिफेंडर खरीद लेंगे, तो उसका क्या वीडियो था? देखिए वीडियो का मतलब ये, वीडियो का जीव पर कोई लिए ना, पहली बात। नहीं, जीव पर तो वही दिन लग गया कि मतलब फॉर्च्यूनर के बाद में डिफेंडर। इतना रुपया हमारे ना ही है कि हम डिफेंडर खरीद पाए, ठीक। और गाड़ी मोटर आखिरी में पहुंचे खम्मा है अयोध्या घाटे 5 कुंटल लकड़ी में। तो ईश्वर की कृपा से हम ये सोचे थे कि जितने कम रहे उतने मजम रहा, जितने ज्यादा हुए उतने आराम खत्म हो जाए। बहुत मजम से जिंदगी चलती है, चला कर ज्यादा पैर नहीं फैलाना, ज्यादा पैर नहीं। कर्जा तो बिल्कुल ना लेके चाहिए। जो नहीं EMI वाले हैं EMI, और वो काले थे वो जो कार्डवा तत रहा था बैंकों में, नहीं बैंकों में क्रेडिट ये सब ना लेके चाहिए। ठीक है, देखो बैंक वाले का सोचते हैं आप उनसे कर्जा लो, उन्हें कहन रुपया दो, यही 1 तारीख का कटे के रुपया तो 2 तारीख ना हो सकता, एक कटे आधा 30 का अपन खाता मेंटेन कर। तो वह सब चीज है। आदमी देखो बड़ा आदमी के लिए बहुत पैसा है, ओके लिए पैसा कमी है ना। छोट आदमी कहन 5 किलो राशन गवर्नमेंट देती, खाए कमाए भरे मनरेगा मजदूरी देती। यही जो अभी हम आपसे बताए थे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब राजनीति की ओर रुख हो रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी देर बाद सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। 5 किलो राशन वो देती है गवर्नमेंट, उसको कहना पड़ेगा जे पावत है, जो वह लायक है वो ना पावत, जो वह लायक नहीं है ते जरूर लेत हुई। शायद आप अपने ग्राम तब देखबो, चाहे वो गोरू कहन खवा दी लेकिन ले ही जरूर, ना ही ना करे। तो गरीबों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, जो उस लायक जो कमा खा के मजे में है वो काहे ले रहे हैं भाई, कौन सी जरूरत उनको आन पड़ी है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग तो, हम सत्ता और विधायक मंत्री से मेरा कोई सवाल ही नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं उससे। लेकिन जिनका नाम राशन कार्ड में है, लेकिन किंतु मगर परंतु, क्योंकि 5 शब्द लगा के आप बात करेंगे, बात बढ़ती जाएगी, कभी घटेगी नहीं। ठीक है पांडे जी, बाकी लव यू टू है। अब हम बात करेंगे भैया से, और सपा के नेता हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए आप, क्योंकि भाजपा से और लोगों से तो बात हो गई, अब सपा से भी बात होनी चाहिए। और एक चीज और बता दें आपको, मैन मिश्रा जी का हमने एक पोस्ट देखा है कि गोंडा में सपा ही भाजपा है और भाजपा ही सपा है, मतलब भाजपा की लड़ाई है। तो सपा वाले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। भैया आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। हमारा और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पोस्ट हमने देखा, और आप मैन मिश्रा जी के करीबी हैं, कि भाजपा की लड़ाई है गोंडा में। हम लोग एलबीएस से साथ में रहते हैं, आज से नहीं है। हम हमारे पिताजी भी उनके पिताजी के साथ रहते थे, हम भी उनके साथ 30-35 साल से हमारा उनका संबंध है। कोई भाजपा और सपा का मसला नहीं। क्या सपा आएगी इस बार? अब आएगी तो है ही है, हाँ, और क्या। सपा रोक ना पाई क्यों? कोई नहीं रोक पाएगा।
लेकिन अब भाई मिश्रा जी तो बताओ रहे कि वह आवत है। अब वो आएंगे, हमारा उनका तब भी बना रहेगा, चाहे सपा होएगा चाहे भाजपा होएगा, हमारा उनका संबंध बना रहेगा। मतलब भले ही आप सपा समर्थक हैं लेकिन भाजपा ही मित्र आपके हैं। हाँ, हमारे मित्र हैं, 80% भाजपा वाले हमारे मित्र हैं। सब लोग भाजपा में, तो उससे क्या हो, हमारा उनका संबंध बना है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। कोई बुराई छोड़े, हमारे 80% हिंदू भाई हमारे दोस्त हैं, 20% मुसलमान हमारे एलबीएस में दोस्ती थी, और 80% हमारे हिंदू भाई थे हमारे संबंध, तो उसमें क्या बुराई है। क्या भाजपा पार्टी क्या आज है कल चली जाएगी, सपा आज है कल, उससे क्या लेना, संबंध बना रहे, बस भाईचारा बना रहे, ये महत्व है। पार्टियां तो आती जाएंगे, कभी कांग्रेस आएगा, कभी बसपा आएगा, कभी आम आदमी आएगा, उससे क्या लेना देना। मसला है कि हमारा इनका भाईचारा बना रहे, सभी से भाईचारा ही सबसे ज्यादा महत्व है, बाकी सब बेकार है। भैया आप कौमी एकता को लेकर कोई पैगाम देना चाहें तो? हम तो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहें, कोई बुराई नहीं है, पार्टियां आती जाती रही। अनमोल भाई भी, इनका भी शुक्रिया जो ये आए, और हमने इनसे कहा कि हर हफ्ते आइए आप हमारे यहाँ, चाय पीजिए और खजूर खाइए और लेके भी जाइए। नहीं, आदम गोडवी साहब की मुझे एक लाइन याद आ गई कि काजू भुने प्लेट में, विक्सी गिलास में, विस्की नहीं पीते, और उतरा है रामराज अब आपके निवास में। हम नहीं, हाँ, विस्की छोड़ के बाकी आपको सब मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, छुआरा मिलेगा, खजूर मिलेगा, विस्की नहीं मिलेगा। विस्की से हमारा कोई नाता नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया से बात करेंगे जो प्रधान के प्रत्याशी हैं, और प्रधानी को लेकर, क्योंकि एक आगे आइए भैया, थोड़ा एक बहुत करीबी बात आपको बता दें। आदम गोडवी साहब ने लिखा कि सिर्फ उनकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। इसकी सच्चाई सिर्फ प्रधान जी बता सकते हैं। प्रधान जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्या वाकई में गांव का मौसम गुलाबी है या सिर्फ किताबों में ही है? नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ राजनीतिक द्वेष से लिखी जाती हैं और उसके वाक्य बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो गांव में एक्चुअली में हैं। अभी आपने मैंने मिश्रा भैया का इंटरव्यू लिया, आप उनके गांव में जाके देखिए, हम देख रहे हैं। हो सकता है ये चीजें उल्टी आपको नजर आ जाए। नहीं, मैंने पूछा कि आदम गोडवी साहब ने लिखा कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ये आंकड़े सही हैं या झूठे हैं? नहीं देखिए, मेरे कैमरे में अगर आपने झूठ बोला तो हमारा कैमरा कल आपके गांव में होगा। बिल्कुल सही है, आप हमारे गांव में जाइए और पता करिए। मैं अभी किसी पद पर नहीं हूँ, मैं अभी पहली बार प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इससे पहले ही अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे गांव में जाइए और देखिए कि बिना पद पे रहते हुए मैंने क्या काम किया है वहां पे। जो पिछले 40-45 साल से जो काम नहीं हुए थे, सामाजिक कार्य थे, किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं था, सामाजिक कार्य थे, वो मैंने अपने वे से किया है। किसी का 1 रुपया उसमें चंदा नहीं लिया है, न किसी से मांगा है। हाँ, गांव के लोगों से समर्थन जरूर मांगा था, लेकिन किसी ने उसमें कोई समर्थन नहीं किया, लेकिन मैंने काम किया है। उसी के बेस पे मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। वहां के लोग कह रहे होंगे, कमेंट में अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनका सवाल जरूर होगा कि जो अभी आपके प्रधान हैं उनसे आप बेहतर क्या करेंगे और क्या कमी आपको आपके गांव में दिखती है? हमारे जो मौके पे प्रधान है वो पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने किया नहीं। उसी सब चीजों को जोड़ बटोर के, और जो हमारे मौके पे प्रधान है हमारे बड़े पापा लगते हैं, हमारे पिताजी के चचेरे भाई हैं, तो अब वो प्रधानी नहीं लड़ेंगे, वो अपनी विरासत हमको सौंपेंगे। तो उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो वो चीजें हमको देंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, युवाओं का जिस ओर जवानी चलती है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बस वही हमारा चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, प्रधान पर भी आदम गोडवी साहब ने एक लाइन लिखी थी कि जितने हरामखोर थे गुरबर जमार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। क्या वाकई में गांव का प्रधान काम करता है या नहीं करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके गांव का प्रधान क्या कर रहा है वो भी बताइए, ताकि मैं आपके गांव में आपके प्रधान की पोल पट्टी खोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।